यदि आज का आटा पिसा हुआ है औरत ने बनाया हुआ है तो वो अच्छा। चून भी काट ले जाते थे चूल्हे में। अच्छा, हाँ, इतना आटा बड़ा जुल्म था। कमाल की बात है। दादन मतलब है रोटी पुओ ना पुओ, रोटी कौन खाते रहे, उसी दिन के लिए आटा बनाते थे। चूल का आटा भी दादन कपड़े में घाल गया, अपने दादन चादर मेरा अपने दादन चल दो। जो मदर इंडिया फिल्म में दिखा रखा कुछ। कमाल की बात है, गलत नहीं है, वो दादन सही दिखा रखी। तब सही। दो ही खेती दादन उस टाइम कमर्शियल में मानी जाती थी। अच्छा। एक तो गन्ने की खेती और एक कपास की पैदावार। अच्छा। हाँ। यदि ये चीज किसान के पास मौजूद है घर में और वो गुस्ताखी कर रहा है, पैसा नहीं देता महाजन का, तो केस चलता था। फिर दादन उसके मुताबिक निपटारा होता था कि फसल बेच के पैसे दो। ठीक है भाई जो जमीनें गिरवी रखी हैं, जो पहले की भी काफी गिरवी रखी हुई थी और इस टाइम की मौजूदा टाइम की भी जो गिरवी रखी हुई थी, लेट की और चीज की कह देनी, म्याद गल गई और चीज हो, वहां तक की जमीनें वापस करवाई। अच्छा। और उस वक्त तो ये बताते हैं कि मलिक साहब बहुत लोगों की जमीनें गिरवी रखी थी। कमाल की बात है, और भी 90% करेंगे जाने वाली थी, चली भी गई थी। अच्छा। 32 लाख एकड़ जमीन दादन मतलब तो साहब ने दादन वापस करवाई। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा महाजनों, और 16 लाख के करीब दादन एकड़ जमीन निकट भविष्य में और जाने वाली थी। जमीन के मामले में ऐसा भी था कि जमीन आगे के लिए यदि मजबूरी वश कोई किसान बेचता है जमीन, तो काश्तकार की जमीन काश्तकार ही खरीद सकता है, अन्य कोई दादन महाजन नहीं खरीद सकता। हाँ, या कोई सेठ या कोई दादन फर्म और चीज। ये जमीन है दादन किसान की जमीन, यानी काश्त करनी की जमीन, काश्तकार की जमीन गैर काश्तकार नहीं ले पाएगा। बहुत ये किसान की जमीन, किसान के बैल जिनसे खेती करता है वो, और किसान का दादन मतलब हल्के औजार, कृषि औजार कहो, जिस तरह सुहागा जुआ और सारी चीज डाली। हाँ बिल्कुल सही ठीक है ना। बैलगाड़ी, उसका मकान कच्चा पक्का जैसा भी हो, और उसका नौरा और दुधारू पशु उसका। अच्छा। हाँ, इत्यादि ये चीज दादन नीलाम नहीं की जा सकेंगे, जबकि चूल में तो आटा भी दादन नीलाम हो जाता था। क्या बात। जातियों का नाम लेके। अच्छा। कि गैर काश्तकार राजपूत जाति की जो खेतीहर कौम है जी, जाट जाति की, यादव जाति की जी, गुर्जर जाति की जी, सैनी जाति की जी, इत्यादि जो कृषक कौम थी दादन मैन दादन उस जमाने की किसान कौम। यहाँ किसान कौम दादन मतलब है, इसमें दादन मतलब हिंदू मुसलमान कोई भी हो, धर्म का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इन काश्तकारों की जमीन दादन, बच्चा चंट होता है, थोड़ा शरारती सा होता है, लाडले कोडले थे, और नाम तो था इनका रिछपाल दादन, बाकी छोटू कहते थे लाडले से प्यार से सारे। ठीक है। कहने लगा मैं क्यों खींचू, ये मेरे से भी हट्टा कट्टा दादन लाला का लड़का बैठा, ये क्यों नहीं खींचता। ठीक है। और रस्सी फेंक दी उधर उनकी तरफ कि भाई ये खींच देगा अब। तो उन्होंने फिर दादन मतलब कहा कि भाई ये क्या है। इसके बावजूद उन्होंने भी कहा, चौथ साहब ने भी दादन मतलब कि भाई खींचो इसको। कर गया दादन मतलब है, इस लड़के कोई तो दादन कोई पटवारी कोई और चीज दादन छोटी मोटी नौकरी लगवा दो। ठीक है। हाँ, तो साहब इसको दादन मतलब आगे के पढ़ा के डीसी बनाओगे इसने। अच्छा। साहब से दादन मतलब इनकी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मुलाकात हुई थी, चौधरी छाजूराम लांबा से जी। उनके बारे में इन्होंने सुन रखा था, ये वे भले आदमी है जी, उदार आदमी है, और उन्होंने इनका दादन आगे जो हाई स्कूल के बाद के कॉलेज की पढ़ाई थी उस टाइम खर्च वहन कराया। ठीक है। इनको पढ़ाया, इनको कोर्स करवाया। अच्छा। इनको राजनीति करवाई। अच्छा। इनके लिए मकान बना के दिए जी, या इनके अन्य खर्चे दादन मतलब सोरी साहब इनको अपना धर्मपुत्र मानते थे, वो इनको धर्मपिता मानते थे। अच्छा। तो वो जहां से टपते थे ना, गुजरते थे, तो उनके कदमों के नीचे की मिट्टी उठा के माथे लगा के दादन न्यू तो कार्य करते के साथ युग पुरुष हो गए। हाँ, युग पुरुष जी। के ब्रिटिश हुकूमत दादन भूल के भी ये गलती ना करे, दादन जो भाखड़ा डैम की स्कीम लेके आ रहे हो। ठीक है। क्योंकि जिस एरिया को सिंचित करने की सोच रहे हैं, ये डैम बनेगा दादन, वहां से हमें अच्छे फुटे जवान दादन मतलब शीशम कैसे पोरे और रोटियां पाल लाग रहे दादन, ये कहां से पाऊंगे जी जी। ऊँटनी भी यदि ब्यागिर कोई दादन ऊँट का बच्चा दे दिया उसने, अच्छा, बच्ची की बजाय बच्चा दे दिया, तो उसको बोलते थे टोरडा टैक्स। अच्छा। यानी ऊँटनी के छोटे बच्चे को टोरडा बोलते थे अपनी देशी भाषा में। अच्छा। तो टोरडा टैक्स भी लगे। अच्छा। हाँ, क्या बात है। हाँ, कि ऊँटनी ब्याह उन पे बयान पे पीछे लाओ और बच्चा भीतर क्यों कर रहे, वो तो निकला टाइम पे। ठीक बात है। कहने लगे वो तो साढ़े अपने हैं, ये उद्गार दादन उन लोगों के मुंह से निकले। अच्छा। हाँ, क्योंकि किसान थे, और जो ये भूमि बची हुई है दादन मतलब उनको उस अनपढ़ जमाने में दादन उन लोगों को अच्छी तरह पता था कि हम चौथ साहब के कारण ही ये खुद बचे हुए हैं। बहुत बड़ी बात थी, मतलब मुसलमान हाँ, किसान ये कह रहा कि छोटू राम तो हमारे हैं, वो तो साढ़े। अब जाके ये समझ में आता है जब हमारे को मलिक साहब ने इतिहास बताया है कि क्यों किसान कौम आज भी भगवान की तरह छोटू राम को पूजती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था। सारी किसान कौम की बात कर रहा हूं इसमें। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेके चलता हूं आपको साथियों किसानों की दुनिया। किसानों की दुनिया का जिक्र करें तो साथियों आज भी उत्तर भारत के अंदर किसान आंदोलनरत है, और एक समय में किसानों के बहुत बड़े मसीहा हुए हैं सर छोटू राम। उस जमाने में जब किसान शोषित था, किसानों की आवाज
अंग्रेजी हुकूमत के आगे बुलंद की और किसान को बिल्कुल निचले दर्जे से उठाकर मुख्य धारा में शामिल करवाने के लिए जो जज्बा और ईमानदारी और जो जोश सर छोटूराम ने दिखाया, शायद ही उस दौर में किसी और नेता ने दिखाया। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ इतिहासकार बलराज मलिक जी। बलराज जी राम राम। राम राम जी। सॉरी बलराज मलिक जी, देखिए आप हमेशा जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी को आपने बड़ा बखूबी पढ़ा है, और जो आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी सर छोटूराम के बारे में बड़ा जानना चाहती है। तो आप हमें छोटूराम की जीवनी के बारे में बताइए, उन्होंने कहां से अपने जीवन की शुरुआत की? चौधरी साहब का जन्म 1881 में हुआ था। अच्छा जी। ये गढ़ी सापला गांव है, वो लान का गांव है ये जी। जो अहलावत गोत के भाईचारे का गोत है ये। ठीक है जी। 4 गांव है इनके वहाँ। अच्छा। तो वहाँ छोटे से गांव में द्वादन गढ़ी सापला में इनका जन्म हुआ था जी। चौधरी सुखीराम इनके पिताजियों का नाम था। और बाकी द्वादन मतलब जैसे भी हालात थे, द्वादन मतलब गरीबी के, या मैं तो कह रहा हूँ इतने दयनीय हालात मानो भारत के जी कि शायद द्वादन मतलब ब्रिटिश टाइम में जितने हम बुरे दौर से गुजरे हैं, सही कहा, इतना तो हम भी गुजरे थे। जी। इससे क्या नाम अपना मुगल काल से। मुगल काल में। हाँ। ठीक है जी। मैं कोई ये नहीं है कि मुगल काल की या इस्लाम की तारीफ कर रहा हूँ। गुलामी तो गुलामी होती है, चाहे किसी की भी हो। ठीक कहा आपने। बाकी इतना था कि वो लोग द्वादन यहाँ से शोषण करके कहीं बाहर नहीं ले जाते थे, वो यहीं के होके रह गए। जी जी। उन्होंने 4 ईंट लगाई तो यहाँ लगाई, उन्होंने और कोई नया उल्लेखनीय कार्य किया तो यहीं किया जी। जबकि ब्रिटिश का द्वादन ध्यान इस और नहीं था। अच्छा। ब्रिटिश का काम था द्वादन महा शोषण, द्वादन जो उन्होंने किया है तमाम दुनिया का दोहन किया है जी। तो इस ढंग से भारत में भी द्वादन मतलब वो जब आए थे तो ऐसी हालत नहीं थी, शायद द्वादन मतलब उन्होंने बनाई है या उनकी देख रेख में रही है जी। इसका एक उदाहरण तो आपको द्वादन यहीं से मिल जाता है। प्रथम उदाहरण भारत की द्वादन जनता की हालत का कि वो बंगाल के रास्ते इधर घुसे थे अपने देश में। अच्छा। जो कंपनी ने अपने द्वादन गोदाम शुरू में आके द्वादन यहाँ बनाए थे, अपना कलकत्ता जो आज है, जो बाद में राजधानी बनाई उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जी। तो वो एक ब्रिटिश के सीधे गुलाम ना होके, हम द्वादन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के गुलाम थे। क्या बात है जी। कुल एक कंपनी के, जिस तरह आज कोई अडानी के वो गुलाम हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, या फिर द्वादन मतलब अन्य कोई जिंदल समूह हमें अपना गुलाम बना ले जी, यानी इतने बड़े राष्ट्र को जी जी। तो कंपनी के ही हम द्वादन मतलब गुलाम थे, जिस तरह टाटा यहाँ अपना राज कायम कर ले और कर बिल्कुल सही कहा आपने। तो उन्हीं की सारी द्वादन व्यवस्था हो, उन्हीं का सारी नौकरशाही हुक्मरान द्वादन सारा सौदा वही होती जी। ऐसी हालत में हम थे। अच्छा। तो सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। अच्छा। बंगाल की धरती पे पहला जो युद्ध हुआ है जी। उन लोगों ने फूट डाल के और जो सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब जी, उसके खिलाफ द्वादन उसके रिश्तेदारों को, वहां के एक सेठ होते थे अमित चंद द्वादन, उनको एक किशन लाल होते थे, उनको ये कई द्वादन मतलब आदमी जो उनके फेवर में काम कर सकते थे, उन्होंने द्वादन उनको अपने साथ मिला के जी और फूट डाल के हमारे अंदर द्वादन मतलब इस देश को गुलाम बना लिया जी। तो उस टाइम द्वादन एक ब्रिटिश लेखक लिखते हैं वहां जाके, द्वादन मतलब इंग्लैंड में, यहाँ से हम उनके नीचे आए जब कंपनी बहादुर के जी, कि वो यहाँ आया हुआ था और बंगाल की राजधानी द्वादन मतलब उस टाइम में ढाका से शिफ्ट होके, अच्छा, पूरे बंगाल की राजधानी ढाका होती थी। ढाका, हाँ, ढाका आजकल बांग्लादेश की राजधानी है जी जी। तो वहां से शिफ्ट होके द्वादन मतलब है मुर्शिदाबाद जो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, द्वादन बहुत पुराना, द्वादन राजधानी कहो बंगाल की जी जी, मुर्शिदाबाद में ये स्थापित हो गई थी। अच्छा। तो मुर्शिदाबाद में खड़ा होकर द्वादन वो लेखक लिखता है, वहां लंदन में जाके लिखता है, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद में खड़ा हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ कि यहाँ के बाजार सामान से ठसाठस भरे हुए हैं। अच्छा। और धन धान्य की यहाँ द्वादन मतलब आर पार है जी। और लोगों की जो ग्राहक है द्वादन, उनकी सबकी जेब में पैसा है, खरीदने की कैपेसिटी है। अच्छा। लंदन इसके सामने बिल्कुल फीका लगता है, जो ब्रिटेन की राजधानी। अच्छा। हाँ। उस दौर में इतना फर्क था? हाँ, इतना फीका लगता है कि कुछ भी नहीं लगता, खाली लगता है बिल्कुल इसके सामने। अच्छा। हाँ, ऐसा यहाँ के ठाठ बाट थे उस जमाने में जी। ये बात दूसरी है कि छोटे छोटे नवाब, छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे रजवाड़े द्वादन कायम हो चुके थे। बाकी वो बंगाल का वर्णन करता है ऐसा जी जी जी। हाँ जी, कि भैया ऐसा द्वादन मतलब खाता पीता जो स्टेट है, यहाँ द्वादन मतलब जहाँ मैं खड़ा हूँ, लंदन इसके सामने कुछ नहीं लगता, बिल्कुल द्वादन मतलब फीका लगता है। उस टाइम मलिक साहब, आप लोगों से हमने सुना कि हिंदुस्तान में कई रियासतें थी इस प्रकार की, त्रावणकोर रियासत भी ऐसी, त्रावणकोर तो ब्रिटेन की जो देखरेख में द्वादन राज चले है ना, वो कहते हैं हम द्वादन मतलब शिक्षा लिया दी, फलानी चीज कर दी, वो तो सब महीने में इनसे आगे थी, बहुत ज्यादा एडवांस था। हाँ, ये भी मुकाबला नहीं कर पाए उसका जी जी। हाँ, ऐसी भी थी। और मुर्शिदाबाद भी बहुत एडवांस था। मुर्शिदाबाद बहुत एडवांस थी, जो बंगाल था ही बहुत एडवांस था। आप भी मैं
भाइयों की जानकारी के लिए बताऊं, सबसे ज्यादा अनाज पैदावार जो खेती बाड़ी की बंगाल में ही होती है। बंगाल में होती है। क्यों, हम तो पैदावार तो होती है हरियाणा में होती है, पंजाब में होती है। जी जी। बाकी ये छोटी स्टेट है जो उसके मुकाबले जी। और वो कभी की जो पैदावार बंगाल के अंदर होती आई है। बहुत समृद्ध एरिया है। हाँ, बहुत समृद्ध एरिया है जी, हर लिहाज से। हर लिहाज से। हाँ जी। तो इस हालत में था भारत जी। और चौधरी छोटूराम जो मतलब ये आगे चल के और बाद में पैदा हुए, उस टाइम यहाँ की हालत जो भारत की बिल्कुल बदहाल हो चुकी थी। अच्छा। अब हमारे भाई एहसान मानते हैं जो मतलब कि भाई इंग्लैंड ने हमारे यहाँ रेल की लाइन निकाली, जाने ही नहीं खातर काटी थी। न्यू कौन बेरा उन बंदरगाह तक माल ढोने खातर मतलब माल ढुलाई के लिए अपने खुद के लिए निकाली। ठीक, माल लूटने के लिए निकाली थी। हाँ, माल को लूट के माल को ले जाने के लिए। हाँ, ठीक बात है। फिर कहते हैं शिक्षा एजुकेशन भी जो इंग्लैंड वाले ले, वहां बहुत बढ़िया भाई। ये जो आज डी और सी ग्रुप की आप कहते हो ना, ये नौकरियां जो बट रही है, जी जी, ये इस ढंग के कर्मचारी पैदा करने खातिर कलम घिसी कराने खातिर जो उन्होंने एजुकेशन जो ABCD का गड़े जो हिसाब से ये शुरू करी थी चीज जी, अपने काम के लिए जी। यानी हर वो कार्य जो उनके हित का होता था वही करते थे। अच्छा। हाँ, ये जो चौधरी छोटूराम ना आके जो इसके ऊपर दस्तखत करवाए फाइल पे जो ब्रिटिश से मरने से कुछ दिन पहले भाखड़ा डैम की जो स्कीम थी, ये स्कीम भी उन्होंने 1920 की फाइल तैयार करके रख रखी थी। अच्छा। हाँ, यानी ये तो 1920 की जो मतलब स्कीम थी। अच्छा। हाँ, उस जमाने में पानी मिल जाता है। हाँ, उस टाइम हमें पानी मिल जाता। ठीक है। पर उन्होंने ये कह के फाइल रोक ली। एक ब्रिटिश के उच्च अधिकारी ने अपनी गवर्नमेंट को मतलब लिखा कि ब्रिटिश हुकूमत भूल के भी ये गलती ना करे जो भाखड़ा डैम की स्कीम लेके आ रहे हो। ठीक है। क्योंकि जिस एरिया को सिंचित करने की सोच रहे हैं, ये डैम बनेगा वहां से हमें अच्छे फुटे जवान मतलब शीशम कैसे पोरे और रोटियां पाल लाग रहे ये कहां से पाऊंगे। जी जी, जिनको हम कहीं भी जाके फर्स्ट वर्ल्ड वार में या सेकंड वर्ल्ड वार में भी लड़ाए और चीज। बिल्कुल सही कहा। हाँ, जब यहाँ समृद्धि हो जाएगी, यहाँ पैदावार हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगा ये इलाका, तो ये हमें जवान कहाँ मिलेंगे। कभी सूडान में जाके उतार देते हो, कभी सिकंदरिया बंदरगाह पे उतार देते हो, कभी इनको अफ्रीका में उतार देते हो उन देशों में मतलब, या कभी वहां जाके यूरोप में लड़ाते हो, कभी जर्मनी के बॉर्डर। हाँ, ये हमें कहाँ से मिलेंगे। तो फिर चौधरी साहब की नजर में था ये सौदा वो मरने से कुछ दिन पहले अपने भाग आते थे, ये फाइल साइन करवाई। अच्छा। हाँ, और ये मंजूर करवाया भाखड़ा डैम। हाँ। कौन से सन में हुआ था ये तो 1945 में 9 जनवरी 1945 को चौधरी साहब एक्सपायर हुए थे। अच्छा। और मृत्यु से चंद ही दिन पहले मतलब चौधरी साहब साइन करवाने में कामयाब रहे थे। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसा था चौधरी साहब का कि चौधरी साहब फिर प्राइमरी एजुकेशन तो शायद सांपला से पूरी करी। सांपला के नजदीक ही गांव, सांपला का हिस्सा है वो। और चौधरी साहब फिर आगे की पढ़ाई के लिए अपने पिताजियों के पास एक दिन अपने आड़ती के पास गए हुए थे जी, जो मंडी के अंदर जिनिस बेचते हैं ना, जहाँ वो जिनिस बेचा करते हैं, उनके पिताजी गाड़ी भी बाया करते हैं, वहां चले गए महाजन के यहाँ। और ये थोड़ा सा बच्चा चंट होता है, थोड़ा शरारती सा होता है, लाडले कोडले थे, और नाम तो था इनका रिछपाल, बाकी छोटू कहते थे लाडले से प्यार से सारे। ठीक है। हाँ, छोटा ही गाँव है, सारे गाँव वाले बड़ा प्यार करते थे, बड़े नटखट थे ये। अच्छा। तो इस नटखट स्वभाव का भी थोड़ा सा फर्क रह जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आगे चल के एक तो बच्चा दब्बू सा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने पिताजी के साथ ये महाजन की गद्दी पे बैठे हुए थे, गद्दी के साथ में, और उस जमाने में ये पंखे होते थे हिलाने के लिए, मतलब रस्सी से हिलाते थे, छत वाले पर्दे वाले पंखे होते थे, उसकी रस्सी खींचनी पड़ती थी। जी जी। हाँ। तो उन्होंने सेठ ने मतलब देखा कि भाई बच्चा चोखा हो रहा है, और रस्सी फेंक दी उधर उनकी तरफ कि भाई ये खींच देगा अब। तो उन्होंने फिर मतलब कहा कि ये क्या है। इसके बावजूद ने भी कहा, चौधरी साहब ने भी मतलब कि खींचो इसको। कहने लगा मैं क्यों खींचू, ये मेरे से भी हट्टा कट्टा हिला लगा लड़का बैठा, ये क्यों नहीं खींचता। ठीक है। हाँ, इसका बाबू का रस्सी पकड़ू मैं। तो इस टाइप का इनका बगावती स्वभाव था, समझे ना, क्रांतिकारी स्वभाव। हाँ, फिर भी बीच बीच में चौधरी साहब वहां फीस लेने के लिए जब जाते थे किसी खर्चे के लिए, तो एक आध बार और भी सूत बैठे, तो कहने लगे भाई ये मिडिल कर गया मतलब है, इस लड़के कोई तो कोई पटवारी कोई और चीज छोटी मोटी नौकरी लगवा दो। ठीक है। हाँ, चौधरी साहब इसको मतलब आगे के पढ़ा के डीसी बनाओगे इसने। अच्छा। चौधरी साहब ने वो भी सुनी थी डीसी वाली भी बात। हाँ, तो ये कई घूट भी हुए थे मतलब अभाव का कह लो, तोड़े का कह लो, या फिर जागरूक या और चीज शुरू की थे। ठीक है। तो ये इनका मन मतलब और भी ज्यादा मजबूत होता रहा चीज का। ठीक है। फिर इनका चौधरी साहब का संपर्क हो गया वहां मतलब गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे। चौधरी साहब कलकत्ता जाने लग रहे थे। अच्छा। और उस टाइम में समाज में जमींदारों में बच्चों को किसानों में बच्चों को होका पीने की आदत हो जाती थी। ठीक है। क्योंकि होके के बहाने घर वाले भी एतराज नहीं करते थे, भाई ये बच्चा कभी हड़बा होगा और चीज करेगा तो जोटा ला लेंगे बैल,
और बैल कुलदीप पे यदि आप द्वादन थोड़ा सा आराम नहीं दोगे, रोकोगे नहीं उनको चलते हुए, तो सारा दिन जोड़े रखो, पेशाब नहीं करेंगे। ठीक कह रहे हैं आप। बैल को रोकोगे तब द्वादन उसके जोत झाड़ोगे, थोड़े बहुत ढीले करोगे तभी द्वादन बैल पेशाब करते हैं। ठीक है ना। ठीक है। उसको आराम देने के लिए बीच में द्वादन गैप देने के लिए थोड़ा सा द्वादन ये हुक्के की आदत हो जाती है। ठीक है ना जी, कि भाई इस हुक्के काम लग जाएगा ये, तो इस बहाने द्वादन बैल 2 मिनट आराम कर ले। ठीक है जी। तो चौधरी साहब से द्वादन मतलब इनकी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मुलाकात हुई थी। चौधरी छाजूराम लांबा से जी। उनके बारे में इन्होंने सुन रखा था, ये वे भले आदमी है जी, उदार आदमी है। और उन्होंने इनका द्वादन आगे जो हाई स्कूल के बाद की कॉलेज की पढ़ाई थी उस टाइम खर्च वहन कराया। ठीक है। इनको पढ़ाया, छाजूराम इनको कोर्स करवाया। अच्छा। इनको राजनीति करवाई। अच्छा। इनके लिए मकान बना के दिए जी। या इनके अन्य खर्चे द्वादन मतलब चौधरी साहब इनको अपना धर्मपुत्र मानते थे, वो इनको धर्मपिता मानते थे। अच्छा। ये सारे समाज को पता था इस चीज का, ये इसका धर्म का बाप है। अच्छा जी। ठीक है ना। इस ढंग से द्वादन पूरे खर्चे द्वादन चौधरी साहब ने वहन किए इसके। अच्छा। क्योंकि ये पता था मेरा बेटा भ्रष्ट तो है नहीं, और ये तो अपने द्वादन एमएलसी बने उस टाइम से लेके द्वादन मतलब आखिरी तक मंत्री रहे पंजाब के, द्वादन सदर ही मानो इनको। यानी 3 जो सदर हुए द्वादन उस दौरान में अपने इसके कहो पंजाब के। अच्छा। पंजाब भी बंगाल की तरह बड़ा सूबा था। जी जी। उन तीनों के सदर के टाइम में द्वादन चौधरी साहब मंत्री होते थे। जी। पहली दफा तो चौधरी साहब शुरू में बन गए थे 1923 में। अच्छा। हाँ, मंत्री बने। उस टाइम सदर होते थे फजले हुसैन। अच्छा। जो इत्तेहाद पार्टी कहो, जमींदारा पार्टी कहो, या उसको जमींदारा लीग कहो। अच्छा। उसके अध्यक्ष होते थे। उसके द्वादन मतलब संयोजक कहो द्वादन उसके पार्टी खड़ा करने वाले वो थे सर फजले हुसैन। अच्छा। हाँ, दूसरे नंबर पे थे चौधरी छोटूराम। अच्छा। वो यही देखते थे काम। ठीक है। हाँ। और फिर ये दायित्व सिकंदर हयात का बने द्वादन सदर। अच्छा। उस टाइम भी द्वादन सर सिकंदर हयात खां जी, उस टाइम भी बने फिर ये। अच्छा। और तीसरे सदर रहे सर खिजर खां हयात खां। अच्छा। हाँ, तिवाना जी। हाँ, वो हमारे गोती होते थे। अच्छा। वो तीसरे सदर थे। अच्छा। जो तिवाना द्वादन मलिक की शाखा आ जाती है। अच्छा। हाँ, तो आखिरी वक्त तक द्वादन मतलब उनके साथ रहे जी। हाँ। और बड़ा कंधे से कंधा मिला के काम किया। उनको वो भी इन्हीं के ऊपर निर्भर करते थे कि सदर, ये सदर जो शब्द है ना वहां का द्वादन शब्द मुख्यमंत्री का पौधा को हुई जी। हाँ जी। तो फिर भाई द्वादन चौधरी साहब ने जो अनूठे प्रधानमंत्री वजीर आजम। हाँ, वजीर आजम। हाँ, वो बोला जाता जी। तो चौधरी साहब ने फिर द्वादन जो सुधार किए अपने टाइम में। अच्छा। तो जागरूक तो पहले से ही थे द्वादन चौधरी साहब। द्वादन वकालत भी करे आए थे, ला करी द्वादन आगरा से। और वहीं द्वादन चौधरी साहब ने द्वादन वकालत भी की कई साल आगरा। और इनके पास फिर द्वादन जिस तरह मारे दौरे ढीले डालेगा काम या ढीले डाला काम आ कर हमारे का कर लिया और कर लिया। तो चौधरी साहब पे भी वो दुकानदारी थी वकालत वाली। अच्छा। ऐसे केस आते थे चौधरी साहब पे जो जिस केस में बहुत कम दम हो, जीतने की गुंजाइश कम। अच्छा। ढीले डाले पूरे फंसे उड़े पूरे, और ना फीस जिसके पास ना हो वो आ जाते थे। अच्छा। तो चौधरी साहब ऐसे केस लड़ते थे। फिर ये रोहतक चले आए द्वादन, यहाँ आके प्रैक्टिस आगरा के बाद में की है। तो प्रैक्टिस आगरा करते थे चौधरी साहब? हाँ, आगरा से शुरू की। आगरा से वहां भी कई केस द्वादन मतलब इन्होंने। अच्छा। यहाँ आगे फिर द्वादन कांग्रेस में भी सक्रिय हो गई क्योंकि एक ही पार्टी थी राजनीति में सक्रिय होने के लिए, कांग्रेस। उस टाइम ये पार्टी, और दूसरी तो वामपंथी पार्टी तो जो है अपने कम्युनिस्ट पार्टी, ये तो 1925 में बनी। अच्छा। हाँ, इससे पहले द्वादन मतलब कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी। और इसके जिला के अध्यक्ष भी रहे चौधरी साहब। अच्छा, रोहतक के। हाँ, और चौधरी साहब ने यहाँ से अखबार भी निकाला, जाट गजट के नाम का अखबार, जो काफी फेमस था उसमें। जी जी। ठीक है ना। जाट गजेटियर नहीं, जाट गजट। हाँ। अच्छा, वो अखबार द्वादन बड़ी प्रमुखता से लोग बांट देखा करते। अखबार द्वादन प्रकाशित होके आवत, छपके आवत द्वादन, और खुद पढ़ के द्वादन दूसरों को भी पढ़वाते थे आपस में। ले भाई कुलदीप पढ़ जी जी जी, ले भाई तुम भी पढ़ो। और चीज तो चौधरी साहब का जो व्यक्तित्व था वो अनूठी किस्म का था जी। और फिर चौधरी साहब को इस चीज का ज्ञान था कि एक रिपोर्ट आई थी, पंजाब बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई थी सन 1901 में। अच्छा। शायद कमेटी तो पहले बन गई थी, साल में 1-2 साल में आई रिपोर्ट आई द्वादन मतलब कि भाई पंजाब का किसान और इतनी दुर्दशा इसकी क्यों है, इतनी गरीबी हालत में क्यों है जी। तो उस रिपोर्ट का इनके दिमाग पे द्वादन बड़ा असर पड़ा जी। उस रिपोर्ट में ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े थे कुलदीप के 59% तो बाट गलत। अच्छा। और 69% तराजू गलत। अच्छा। यानी इतना उनमें द्वादन मतलब फर्क था, अंतर था कि जब पंजाब बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पे द्वादन मतलब मापतौल विभाग बढ़िया, उस टाइम ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े आए कि 59% तो तराजू ये बाट गलत। और खासकर अमूमन वो बाट गलत जो 2.5 किलो से नीचे गई, तो किलो का शेर थे उस टाइम जी जी। तो
उन बातों का जो अंतर देखा द्वादन मतलब चोरी साहब करने लगे, बोड़ा क्या तोड़ देंगे, ये तो गपला तो आ रहे बहुत हो रहा है। जी जी। खोटे बाट और कानी डांडी बोले जाती तखड़ी को द्वादन मतलब, देखिए हमने बात तो लग रहा है। हाँ, तो चोरी साहब ने द्वादन मतलब जब ये देखा द्वादन तो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े थे। अच्छा। अपने वक्त में आके इन्होंने द्वादन मतलब कोशिश करके द्वादन बीच में तराजू के ये कांडी डलवाया, कंडा बोलते हैं जिसको, जी जी, कांटा कह लो इसको, जी जी, सीधा के बैलेंस का द्वादन यहाँ आगे पता लगे कि कांटा द्वादन बीच में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। ठीक है। तो उस टाइम महाजनों ने कहा था कि हमारे तो गले में द्वादन मतलब कांटा फिट कर दिया। अच्छा। हाँ, गले में, यानी अपना अधिकार मानते थे इसको। माटी के बाट होया करते अपने द्वादन में, वो पत्थर के हो जाते, और चीज क्या है, लो अपना गोडा भी धर लिया, अपना गोडा 250 का है कोई नहीं, और अपने वाले तो मान लेते थे उसी को। मेरे सामने कोई ज्यादा उम्र नहीं है द्वादन मतलब चोरी साहब के तो बहुत बाद में पैदा हुए हमें, एक्सपायर होने के बाद में भी, आजाद भारत में पैदा हुए हम तो। जी जी। तो आप ये लगा लो उस टाइम तक भी अपना भी नहीं कहा करते भाई द्वादन ये ठीक करने लगे रहे हैं, ठीक तोल रहे हैं, ये काम खारोड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब अपने द्वादन वो तोलते हैं पली पली टांगन खाते द्वादन मोटा रसा, अच्छा 2 किलो पक्का का द्वादन जी। तो बोला भाई सेठ यू, तो अपना उससे का नहीं बोले यार फिर, हाँ न्यू कहा बाट भी डांटे क्या मैं, बिल्कुल हाँ इन मूर्खा ने समझाओ कोई सही बात है, बाट क्या डांटे, बिल्कुल हाँ कोई नहीं, बिल्कुल हाँ 2 किलो रस्से में द्वादन बाट लटका के फिर तोलो, हाँ ये तो बात तक भी होता रहेगा। जी जी बिल्कुल सही कहा। तो ऐसा चोरी साहब का जो हिसाब किताब था वो स्टडी करते रहते थे हमेशा, और लिखते रहते थे कुछ। जी जी। और फिर द्वादन मतलब चोरी साहब ने ये फर्स्ट वर्ल्ड वार आया 1914 से 1919 तक चले आई है, सारे संसार की लड़ाई थी ये जी। इसमें चोरी साहब ने द्वादन काफी योगदान किया, द्वादन मतलब जवान भर्ती करवाए कि कम से कम बाहर मोर्चा पर जाएंगे, विदेश में जाएंगे, द्वादन कोई आजादी की हवा देखेंगे कि मैं जिंदे बच जाए आगे तो कम से कम कि मैं सीख के आऊँ। इसलिए द्वादन इन्होंने जगह जगह द्वादन कमेटियां बनवा के, द्वादन मतलब भर्ती कमेटियां जी, और इन्होंने काफी सहयोग कराया इसमें। उस टाइम में द्वादन सांगी भजनी और चीज द्वादन मतलब ये भी सहयोग देते थे कि लोग हम जाके प्रचार करो, द्वादन मतलब दुनिया पे खतरा है जी जी, और भर्ती होके जाओ भाई फौज में जी है? जी नए बूट पाओगे पार न, और बिना टांकी के कपड़े पाओगे जी जी है? जी, और अपने द्वादन इस तरह करो जी। अच्छा भाई फिर द्वादन मतलब कांग्रेस ने एक नारा दे दिया कि भाई नाली इसका नाली का तो माल हो जाए, जो हल्की वो खुद होता है उसका खुद का तो माल दे दें, पाली का माल किसा, यानी जो पाली सी बन जाती है वह बीच में जगह, हाँ ड्योली सी पाली का माल दे देंगे। तो चोरी साहब ने अंदाजा लगाया कि ये तो फिर हम डिफाल्टर हो जाएंगे, उनके तत्कालीन कानून के मुताबिक जमीन की मालगुजारी ना देना, तो हम तो डिफाल्टर हो जाएंगे, ये हमें डिफाल्टर करार देके जमीन को द्वादन वापस छीनेंगे या नीलाम करेंगे जी। अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और फिर कांग्रेस ने नारा दिया आगे चल के असहयोग आंदोलन, कहने लगे नौकरी छोड़ दो और नई नौकरी मत पकड़ो, कहने लगे जिनका काम ही उस चीज से चल रहा है अचानक द्वादन नौकरी छोड़ दें और चीज कर दें, या तो नए भर्ती करेंगे पुराने आके होगा, या असहयोग आंदोलन था, उससे भी चौधरी साहब सहमत नहीं थे। जिस तरह चौधरी चरण सिंह द्वादन पंडित जवाहरलाल नेहरू के इससे द्वादन सहमत नहीं थे कि द्वादन मतलब अपना सह शिक्षा या अपनी सहकारी खेती, कहने लगे यार 2 भैया थे महीने सिर कौन चलता, द्वादन आ रहे सिर फूटे खड़ी खेती बटे हैं, तो ऐसा करने से द्वादन मतलब हमारा सुधार नहीं होगा। तो अपना जो असहमति रही है तकरीबन जितने भी हमारे स्वाभिमानी द्वादन किसान कौम के द्वादन कम्युनिटी के, चाहे मंत्री रहे हो चाहे गवर्नर रहे हो चाहे आज के टाइम में भी जी, वो लोग बगावत कर देते हैं, ठीक है। वो ये नहीं है कि नीति गर्दन करके किसी भी बात को, किसी गलत फैसले को द्वादन मतलब उसको सहन कर ले, ये इनके हमेशा खूबी रही है, ये इनका चरित्र है, ठीक है। ये चरित्र में है ये चीज इनके, उनमें है इनके ये चीज, ठीक है। ऐसे ही छोटूराम थे। तो छोटूराम द्वादन मतलब है कि 1909 में मिंटो मार्ले नाम का कमीशन आया था, ठीक है। उन्होंने फिर द्वादन मतलब ये सिफारिश करनी थी कि भारत में अंग्रेज लंबे टाइम तक द्वादन किस हिसाब से स्थापित रह सके, ठीक है। और उसके बाद में फिर द्वादन मतलब है कि उसकी रिपोर्टों के मुताबिक एक कमीशन फिर द्वादन मतलब 1919 में फिर आया भारत में जी। तो ये तो मिंटो मार्ले सुधार बोले जाते हैं हमारे इतिहास में, मिंटो मार्ले, हाँ 1919 में, हाँ जो अफसर थे उनके नाम का नहीं, वो फिर द्वादन मतलब साइमन कमीशन है, ना वो अलग अलग से उस लाइन के आते थे जी। साइमन कमीशन से पहले द्वादन मतलब है वो आ चुका था कमीशन, उसका नाम है चैम्सफोर्ड, हाँ। तो चैम्सफोर्ड द्वादन मतलब जो कमीशन आया था ना, उसके मुताबिक वो 1919 में द्वादन सिफारिशें उसकी मंजूर हुई थी, हाँ, कि भाई भारत को राजनीति की छूट दो थोड़ी सी, द्वादन इनको चुनाव की तरफ बढ़ाओ आगे। उस चैम्सफोर्ड सुधार पे 1920 में चुनाव हुए थे, 1920 में द्वादन चुनाव हुए थे, उस रिपोर्ट के मुताबिक हुए थे।
कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अपने दादन मतलब स्टेट असेंबली ये बना दी थी, जो परिषद MLC। हाँ, तो ये पूरे भारत का ही था ये। ठीक है। फैसला ये नहीं था कि पंजाब में चुनाव हुए थे, पूरे भारत में, जो ब्रिटिश भारत था। जी जी। ब्रिटिश भारत में इसलिए कह रहा हूँ, रियासतों को छोड़ के। हाँ, रियासतों को छोड़। ठीक है। 45% भूभाग तो देशी राजे महाराजाओं पर छोड़ रखा था, उनको अपने हाल पे दादन जैसा भी वो कर। ठीक है। कि क्यों सरदर्दी ली सारे देश के। 55% हिस्सा दादन ब्रिटिश ने डायरेक्ट अपने नीचे रख रखा था। ब्रिटिश सरकार का प्रशासन अपना कायम था। अच्छा, फिर जो ये गांव ठेके में होते थे, तो ये रियासत के हिसाब से होते थे या ब्रिटिशों के हिसाब से होते थे? मैं कह रहा हूँ, जो भूमि होती थी वो होती थी किसी के नीचे नहीं थे, वो टैक्स के लिए जो होता था सारा माल का। हाँ, माल का दादन मतलब जमीन का माल जो आप दे उसी के दादन। ब्रिटिश वाला का माल नहीं दिया तो ब्रिटिश खाली करवा ले, बेदखली दे दे। और स्टेट को देना है, स्टेट नहीं दे पाओ तो वो फिर और भी कड़ा असूल अपना दादन रखते थे रवैया। मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, तो उस टाइम इनकम का सबसे बढ़िया जरिया दादन ब्रिटिश ने यही बनाया था, जो सिजरा सिस्टम कहो या जमीन का दादन अपना इस्तेमाल बोल देते हैं इसको। जी, समझे ना, कि भाई इन लोगों को जिम्मे लगाओ दादन मतलब है कि बोर्न साहब आए थे यहाँ एक। अच्छा। हाँ, इस तरह कमीशन के दादन मतलब चेयरमैन हो जाते हैं। जी जी। और उन्होंने आके अपने यहाँ जो सिस्टम देखा तो जमीन की माप पैमाइश करके दादन ने जिम्मे लगाई थी पक्की जी, कि बोलो भाई ये जो खरपुनिया है कितना रकबा उठेगा ये, कि जी हम तो दादन मतलब 25,000 या 30,000 रकबा उठेंगे, इतने भी घेरो। अच्छा, समझे ना। तो उस टाइम दादन उनका पक्का जिम्मा लगा दिया कि इस गांव को ये माल देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। ये माल कलेक्ट करके और हमारे नंबरदारों को, हमारे अफसरों को और चीज को दादन मतलब उनके जरिए ये माल वहां बेचा जाएगा। ठीक है। तो इनकम का पक्का जरिया दादन मतलब है, जो अपने दादन जितने सल्तनत के सुल्तान रहे 5 खानदान के तो वो रहे जी, और फिर मुगलिया खानदान रहा, और चाहे दादन ब्रिटिश वाले आए जी, और चाहे ये देशी राजे महाराजे थे, पक्का जरिया दादन इनकम का दादन उस जमाने में दादन जमीन से ही माना जाता, माल था। ठीक है। हाँ, जमीन का राजस्व कर जिसको बोलते हैं। बिल्कुल जी। इसके जरिए दादन मोटी आमदनी तो इसी के जरिए होती थी। हाँ, ये सिस्टम होता था। ये हर एक ने अपने टाइम में रखा है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। किसी टाइम जजिया कर भी लगा दिया और फालतू मतलब एक किस्म का जी जी, या किसी टाइम और भी ड्यूटी लगा देते थे, जिस तरह बेगार बोली जाती है वो। आज नवाब का शादी आ गई, आज नवाब का पोता हो गया, आज नवाब का फलानी चीज होगी, आज नवाब नए घोड़े ले, आज इनका चने जो होगा, बीच बीच में भी दादा ऐसा करते रहते। अच्छा, वो स्टेट पे ही पड़ता था सारा जी जी जी। तो ऐसा सिस्टम था। अच्छा, मालगुजारी की व्यवस्था दोनों जगह थी। और इसमें थोड़ा बहुत अंतर भी था। हाँ, अंतर था इसमें। दादन मतलब ज्यादा शक्ति उधर थी, इसमें रियासतों में दादन अपनी मनमर्जी के मुताबिक कई जगह दादन मतलब उसमें टैक्स ज्यादा था। ब्रिटिश के मुकाबले 4 गुना भी था कई जगह जी। जिस तरह अपने करीब लोहारू की रियासत थी, और तो अपने देखते ही नहीं है, तो लोहारू स्टेट में दादन 4 गुना का अंतर होता। अच्छा। हाँ, जो ब्रिटिश के नीचे थे डायरेक्ट उनका और इनका, उनका यदि 54 है तो उनका रुपया था। अच्छा। हाँ, और फिर बेगार के टैक्स और अलग से। हाँ, वो और चीजों पर भी ठोक देते। जिस तरह उन्होंने ये भी प्रयास करे, जो बनी छोड़ रखी है अपने दादन, जो शामलात भूमि जिसको बोलते हैं वो छोड़ रखी है पशु खड़े होने के लिए और के लिए, उसके ऊपर भी टैक्स लगा देते थे। अच्छा। हाँ, जो पहले नहीं होता था। या फिर दादन मतलब किसी का आप वो तरीके सुनोगे ना तो अनोखे दादन मतलब ये सामने कोई नहीं। ऊँटनी भी यदि ब्यागिर कोई दादन ऊँट का बच्चा दे दिया उसने, अच्छा, बच्ची की बजाय बच्चा दे दिया तो उसको बोलते थे टोरडा टैक्स। अच्छा। यानी ऊँटनी के छोटे बच्चे को टोरडा बोलते थे अपनी देशी भाषा में। अच्छा। तो टोरडा टैक्स भी लगे। अच्छा। हाँ, क्या बात है। हाँ, कि ऊँटनी ब्याह उन ब्याह पे पीछे लाओ और बच्चा भीतर क्यों कर रहे, वो तो निकलेगा टाइम पे। ठीक बात है। तो क्या पूछोगे, इतना अंतर होता था। तो मान टेंगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दादन मतलब अपना चुनाव होने शुरू हुए 1920 में। इसको बोला जाता था सदन को दादन मतलब है हिंदी में पंजाब विधान परिषद। ठीक है। हाँ, विधानसभा तो अपने 38-39 में जाके बनी है, जो पंजाब विधानसभा है जी जी। इससे पहले विधान परिषद बोला जाता था और इसकी 3 साल की टर्म होती थी। ठीक है। और राजधानी अपनी होती थी उस टाइम पंजाब की दादन और लाहौर। ठीक है ना। बिल्कुल। तो भाई उसमें दादन मतलब ये पहला चुनाव जो लड़िया चौधरी साहब ने, उसमें चौधरी साहब दादन मतलब जीत नहीं पाए, हार गए थे। 22 वोटों से हारे थे। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं कि जो वोट आप डाल रहे हैं, जो सबको मतदान का अधिकार हुआ है, ये तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था और 1952 में चुनाव में दादन पहली बार लागू हुआ है ये। अच्छा। इससे पहले दादन या तो जमीन का टैक्स देता हो उसका हाँ, या कोई दादन साहूकार का लाइसेंस हो, किसी के पास अच्छा इनकम टैक्स देनी हो और चीज हो, या उनके, या फिर कोई दादन अफसर हो या सरकारी नौकरी हो, कोई दादन मतलब या नंबरदार हो, जेलदार हो, इन लोगों की ही वोट होती थी। सबको वोट का अधिकार नहीं था। ठीक है। उस टाइम में फिर दादन चौधरी साहब रिसलदार होते थे, पुराने दादन मतलब गुलिया खाप के प्रधान रिसलदार स्वरूप सिंह। हाँ, गुलिया में चौधरी साहब ब्याह भी रखे थे, जटखेड़ी गाँव है वही नजदीक जी। तो वहां दादन चौधरी साहब 22 वोटों से रिसलदार स्वरूप सिंह से हार गए थे। कहाँ से एक सीट पूछोगे, सीट दादन का नाम था झज्जर सोनीपत। हाँ,
2 ही सीट तो रोहतक जिले में होती थी, 2 ही सीट जो आदन आपके हिसार जिले में होता। उनको कुछ पूर्वी पश्चिमी बोलते थे। हाँ नहीं, उनका नाम जो आदन, एक सीट का नाम तो था झज्जर सोनीपत, ठीक है, और दूसरी सीट का नाम था रोहतक गोवाना। रोहतक गोवाना, हाँ, रोहतक गोवाना में जो आदन मतलब सीट पे तत्कालीन टाइम में दादा घासी जीत गए थे, गठवाल के प्रधान हुए थे जो खाप के उस वक्त 1920 में। तो फिर ये मातूराम बाद में जीते हैं? हाँ, मातूराम तो बाद के इलेक्शन नहीं है, जो आदन संगे खड़वाली वाले तो बाद में जीतते रहे हैं। जी जी। तो उस टाइम दादन दादा घासीराम ने तो मना ही कर दिया था, वो सदन से आए उस टाइम टर्म पूरी हुई कि भाई आगे यदि अपना भला चाहते हो, विकास चाहते हो, तो छोटूराम कैसे दादन या अन्य रोहतक जिले में बहुत पढ़े लिखे लड़के बतेरे पा जाएंगे, उन्हें बना के भेजो, इंग्लिश में काम होता है, वहां दादन बहस कर सकते नहीं, चर्चा कर सकते नहीं। हम तो बैठे बैठे थारी शर्म तो ओढ़ बना के भेजे थे, भाज के तो आए कोई नहीं, अपनी टर्म पूरी करके आए। ये ऐसी तालाब रोहतक में तालाब है, एक ऐतिहासिक तालाब है, शायद आज भी थोड़े बहुत अस्तित्व में रह रहा होगा। गोकर्ण तालाब बोला जाता था। गोकर्ण। अच्छा। तो जिले की पंचायत जो आदन रोहतक डिस्ट्रिक्ट की पूरे की जरूरत होती थी, तो वहाँ ऐतिहासिक पंचायतें होती रही हैं। अच्छा। दादा घासी ने भी वहीं आके पंचायत में खड़ा होकर यह ऐलान किया था कि ना मैं लड़ूं और ना स्वरूप सिंह लड़े, और नए लड़कों को, युवा को आगे लाओ और अपना जो आदन भला करवाओ, अपना काम करवाओ। ठीक है, ऐसी व्यवस्था थी जी। 3 साल की टर्म थी, ये बातें 23 की हैं फिर जी। हाँ, और फिर जो आदन मतलब चौधरी साहब ने बड़े काम करे योजना में जी। तो पढ़ते रहते थे, देखते रहते थे कि कहाँ काम गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है जी। तो सदन में जब चौधरी साहब ने जो आदन रिपोर्ट अपनी रखी वहां और देखा कि बजट कहाँ खर्च होने लग रहा है, ये गौर करने वाली बात है जी जी। 90% जो आदन बजट तो जाता था देहात से। अच्छा। और खर्च होता था मात्र उसमें 10%। अच्छा। और जहां 10% टैक्स जो आदन शहरी क्षेत्र से जाता था, अर्बन क्षेत्र से, वहां जो आदन पैसा खर्च होता था 90%। उल्टा था। कहने लगे ये क्या धांधली भाई, इतना फर्क, ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक बात है। तो चौधरी साहब ने जो आदन मतलब कई जो आदन मतलब काम अपनी तरफ से जो आदन मतलब करवाने, बड़ी अचंभे की बात थी वैसे ये। कोई नहीं है बिल्कुल। अब आ जाओ ज्यादा जो आदन मतलब क्या है कि 1926 से लेके 23 से, और उसी सीट से, और चौधरी साहब अंतिम टाइम तक जब एमएलए बना करते उस टाइम तक भी जो आदन चुनाव फिर नहीं आ रहे कभी जी। फिर तो जनता इतना मानने लगी कि वो जहां से टपते थे, नहीं गुजरते थे, तो उनके कदमों के नीचे की मिट्टी उठा के माथे लगा के जो आदन न्यूज उचकारा करते किसान, युग पुरुष हो गए। हाँ, युग पुरुष जी। इतना मान सम्मान जितना चौधरी साहब का हुआ अपने जीवन में जो आदन हमने किसी का देखा नहीं जी। बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना राजनीतिक आदमी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, कोर्ट से उन्होंने राजनीति के लिए भी जो आदन एक नई लाइन खींची, ऐसा होना चाहिए जी जी। उनको जो सैलरी मिलती थी सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से, पूरी जिंदगी मिलती रही, वो भी हरिजन बच्चों में और गरीब बच्चों के लिए जो आदन मतलब जो पढ़ने वाले होशियार बच्चे होते थे उनके लिए खर्च करते। बिल्कुल सही कहा। चौधरी साधुराम ने कहा था ये नीली कोठी इनका नाम करवाई, जब चौधरी साहब का रेस्ट हाउस होता था ये चौधरी साधुराम का जी जी, जहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह रहते हैं आज रोहतक जी जी। इस कोठी के लिए जो आदन मतलब है जब ये नाम करवाई, शेडू मलिक मुनीम होता था चौधरी साहब का साधुराम का जी। अब बार बार कहोगे जो आदन चौधरी साधुराम का जिक्र उल्लेख आता है, तो उनके बगैर तो फिर जो आदन छोटूराम ही नहीं था। छोटूराम ही नहीं था उस टाइम तो फिर वजीर की तो सोचो ही मत है। सही करें। हाँ, वो छोटू मारे डाल जो आदन गामा होगा कि जिस तरह आपने छोटू, ये कहावत है अगर छजुराम ना होते तो छोटूराम भी ना, छोटूराम वो तो खुद कहा करते ये बात। हाँ, तो उन्होंने फिर जो आदन मतलब एक कोठी शेडू मलिक मुनीम ने जब इनकी रिपोर्ट बताई जो आदन मतलब है कि ये तो आप बड़ा बेटा तो इसी हालत में सारी जिंदगी 2 रोटी नहीं चेप सकता, तब चौधरी साहब ने जो आदन इनके नाम ये कोठी करवाई थी जी, कि मेरा बेटा तो इतना ईमानदार है जो आदन मतलब ये सैलरी घर खोल लेना। इनकी मिसेज थेपड़िया ने भी गोशा ने भी संभाल के रखा है कोठी पे जी जी। आप जैसे आने जाने वालों के लिए होका बन खातिर। एक बार तो यहाँ तक जो आदन मतलब वो चिंता रखती थी कि एक बार जो आदन मतलब बूंद आ गई। अच्छा। तो उन्होंने द्वादन माता जी ने द्वादन वो गोसे उड़े द्वादन बूंद लागने लगे, बरामदे में कितने द्वादन रखा 10 रैक में से किताब निकाल के फेंक दी, थेपड़ी धर दी द्वादन की, यहाँ आने वाले द्वादन मतलब वो काफी। अच्छा। जमींदारू क्या करते जा करते हो। चौधरी साहब द्वादन वहां लाहौर में पढ़ने वाले दो यहाँ से बड़ा कमिश्नरी के बच्चे जाते थे, उनको द्वादन मतलब है वहाँ क्लास भी लिया करते, महीना में 15 दिन में 2 महीना में इन पढ़ने वाले बच्चों को जो लाहौर पढ़ते थे। ठीक है। हाँ, उनको भी समझा करते, अपनी तरफ से मीटिंग लिया करते। वेरी गुड। स्पेशल बातें समझाते थे, कैसे करो ऐसे करो, समाज के उत्थान के लिए। हाँ, तो उत्थान की तो आवश्यकता थी। रोहतक में तो इतनी एजुकेशन लगा लो, सबसे पढ़ा लिखा जिला होलिया रोहतक। जिस टाइम चौधरी साहब आए 5वें वकील चौधरी साहब थे, 4 वकील और थे इसमें। अच्छा। रोहतक में जिला बार एसोसिएशन में आपके 5 सदस्य होते थे किसान कम्युनिटी के। अच्छा। हाँ, क्या बात है। जिस तरह चौधरी रामचंद्र, चौधरी नवल सिंह या चौधरी बालोट वाले, अच्छा, ये अपने चौधरी लालचंद, चौधरी छोटूराम, और एक अन्य सम्मान के हकदार जो सदस्य हैं, याद आ जाएगा नाम मैं बता दूंगा जी। हमारे 5 ही जो आदन मतलब किसान वकील होते थे। हाँ। अपने लिए तो एक चौधरी साहब नई चिंगारी थी,
नई रोशनी द्वादन चौधरी साहब ने दिखाई समाज को जी। और विदेशी हुकूमत के साथ कम्बिनेशन करके द्वादन मतलब ये काम किया जी। और जो आज की हिंदू मुस्लिम या जाट गैर जाट जो सांप्रदायिक राजनीति है इसके वो घोर विरोधी थे। अच्छा। भारत के सबसे द्वादन मतलब गांधी के बाद में दूसरी अपील वाले नेता द्वादन जिन्ना साहब होते थे। जिन्ना को चौधरी साहब ने अल्टीमेटम दे दिया था, यहाँ द्वादन सांप्रदायिक प्रचार के लिए आते थे वो द्वादन मतलब लाहौर आए हुए थे। अच्छा। कि 24 घंटे के अंदर द्वादन वार्निंग देता हूँ, लाहौर खाली कर दिया द्वादन मतलब। अच्छा। हाँ, नेता बाहर जाके बढ़िए, जो जहर यहाँ फैला रहा है ये संभव नहीं है। क्या बात है। और लोग तो अपने जैसे द्वादन आज भी अंदाजा लगाओ कि चौधरी साहब यदि बैठे रहते तो भारत का बंटवारा ही नहीं होना था। बंटवारा नहीं होना था। बांग्लादेश के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, कह नहीं सकते बनता क्या बनता द्वादन। ये पाकिस्तान जो पश्चिम वाला है ये नहीं बनता, ये नहीं बनता क्योंकि वहां के लोग यदि ये कोई मजबूरी होती पड़ भी जाता तो ऐसा द्वादन चौधरी साहब की अपील इतनी मजबूत थी, इतना नरसंहार नहीं होता जितना हुआ है। ये कुलदीप 10.5 लाख आदमियों का नुकसान हुआ है द्वादन भारत पाकिस्तान तो भारत की पब्लिक का द्वादन कह लो। वो तो ऑन रिकॉर्ड है मलिक साहब, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं। रिकॉर्ड तो नहीं बताते, ये रिकॉर्ड तो तेरा कोरोना वाला है, कौन बताते इतना ही द्वादन पूछ लें जाके। बिल्कुल सही कहा। हाँ, ले और बता दो कोई रिकॉर्ड आओ है कोई रिकॉर्ड नहीं आता ही नहीं। ये तो 10 लाख तो इन्होंने बताया है, वो तो बहुत बड़ा आंकड़ा होगा उस वक्त, समझे ना। ये चीजें तो ये जो मामले है ना, तो चौधरी साहब द्वादन इस किस्म के साहसिक फैसले लेने में कामयाब होते थे। तो उस टाइम महाजनों की का बड़ा बोलबाला था जी। ब्रिटिश के संरक्षण में ही महाजन द्वादन पड़े थे, उन्हीं के संरक्षण में द्वादन रहे कि चौधरी साहब ने द्वादन मतलब ये कानून पास करवाए जो महाजनों का निवारण करे जी। कि महाजनी युग बोला जाता है इसको। हाँ, छोटूराम युग को महाजनी युग बोलते हैं। महाजनों के खिलाफ द्वादन मतलब चौधरी साहब की लड़ाई चली, संघर्ष चले थे। 2.5 घंटे 3 घंटे के तो कई भाषण है चौधरी साहब के द्वादन। दूर वहां जाके द्वादन मतलब जो पंजाब का दूरस्थ इलाका होता था जी जी, ठीक है ना, जो कबायली लोग होते थे वहां तक आ जाकर समझ में आओ जी जी, समझे ना। उस इलाके के अंदर भी सुदूर उधर कराची तक द्वादन, उससे भी आगे तक द्वादन मतलब चौधरी साहब द्वादन 2 घंटे 4 घंटे, बिल्कुल 4 नहीं तो 3 घंटे तक की तकरीर द्वादन सुनने में आती है। बिल्कुल सही कहा। तो किसान वर्ग में द्वादन वो इतना घर कर गए थे। एक धर्म सिंह सापलवाल अफसर होते थे सापला गांव से जी, तो थे वो इसलिए सापलवाल देखते थे। वो दूर द्वादन गए, जो पाकिस्तान का पंजाब है आज द्वादन उसकी तरफ गए हुए थे। अच्छा। अफसर थे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और वो अपने घोड़े पर हेठ लगाए द्वादन मतलब वहां पहुंचे तो 2 जमींदार द्वादन बैठे। वो मुस्लिम जमींदार थे, ठीक है, किसान कह लो। ओके भरी बैठे आपने द्वादन वहां जाके जयराम जी की हुई और उन्होंने भी चादर तुदर सी बिछा दी, दरखत के नीचे द्वादन चौधरी साहब बैठ गए तो बात करने लगे चौधरी साहब। तो वो पंजाबी सी बोलते हैं, मिक्स सी भाषा जो बोलते हैं वो आदर से, जिस तरह आप कहते हैं चौधरी साहब तो इस ढंग से वो साईं बोलते हैं उस इलाके में। हाँ, तो पूछने लग गया अपना द्वादन अफसर चौधरी धर्म सिंह के साईं चौधरी जिन्ना बारे तुम कितना जानते हो? जिन्ना के बारे में कि मोमडा नहीं है, इनके बारे में इनसे पूछो। वो कहने लगे होना कोई मुसलमानों का बड़ा लीडर। अच्छा अच्छा, चौधरी छोटू राम बारे साईं कितना जानते हो? कहने लगे वो तो साढ़े अपने हैं। ये उद्गार द्वादन उन लोगों के मुंह से निकले। अच्छा। हाँ, क्योंकि किसान थे और जो ये भूमि बची हुई है द्वादन मतलब उनको उस अनपढ़ जमाने में द्वादन उन लोगों को अच्छी तरह पता था कि हम चौधरी साहब के कारण ही ये खुद बचे हुए हैं। बहुत बड़ी बात थी, मतलब मुसलमान किसान ये कह रहा कि छोटू राम तो हमारे हैं, वो तो साढ़े अपने हैं, साढ़े अपने। हाँ, ऐसा ना था कि उपरांत द्वादन ये बात का जवाब दिया। और जिन्ना कोई होंगे मुसलमानों का, हाँ, वो कोई मुसलमानों के बड़े लीडर होने कोई गौर नहीं करी, उसी गौर नहीं करी। बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो दिल्ली प्यार की ये बातें होती हैं। फिर भाई द्वादन चौधरी साहब ने शोषण के खिलाफ द्वादन मतलब कानूनी रूप दिलवाने की कोशिश करी। सबसे पहले तो जो ये आज हुकूमत द्वादन इन मंडियों खत्म करने की कोशिश करी एपीएमसी को, ये एक्ट लेके आए जी कि जहां तौल भी चेक हो सके और जहां द्वादन फसलें आराम से बिक सके, वहां तक रास्ते पक्के हो, द्वादन फसलें पहुंच सके, ऐसा कोई बोर्ड तैयार करो जी। तो इसका नाम है पंजाब मार्केटिंग एग्रीकल्चर बोर्ड। ये बहुत पुराना बोर्ड है, हिंदुस्तान के बड़े बोर्डों में जी जी। हाँ, पुराना बोर्ड है। और इससे द्वादन मतलब काफी द्वादन मतलब है नियमितताएं रुकी जी। जिसमें ये कहते हैं ना आज बोले आड़ती रोड मार ले, कितनी मार लेगा रोड आड़ती? कद मार लिया 100 दिन चोर गए एक दिन साका जी। ना सवाल नहीं बिल्कुल। और आज जो मंडी व्यवस्था है छोटू राम की देन है, बिल्कुल उनकी। अच्छा, शायद कोई दूसरे का सीरे को नहीं, प्योर उनकी। अच्छा, अब इस बात पर आ जाओ कि जो गुंठा टिक जाता ना, एक 5 रुपया 10 रुपया कलम लिख दी, उस टाइम एक लुच्ची भाषा होती थी, मैं तो लुच्ची भाषा कहूंगा सर आप, मुंडी बोलते थे उसको। खोट इनका भी नहीं है, ये तो साफ कहते थे काटने वाली चीज जी जी। उसमें द्वादन डोगा मारते थे वो उस कलम के बारे को जी, वो मुंडी भाषा में लिखा जाता था, जो आप खुद तो पढ़ सकते थे, वह दूसरे के समझ में कोई नहीं आया हुआ भाषा। ठीक है। हाँ, वह इनकी गुप्त भाषा होती थी। जिस तरह चोरों के अपने इशारे होते हैं ना, या ठगों के अपने इशारे होते हैं, अलग होते हैं। वो बदमाशी की भाषा अलग होती है। जब एक थाने का आगे कोई टिप गया ना कोई द्वादन मतलब चोर, चाहे वो 2
किलो दूर को टप जाओ तो समझ लो कि मेरी बात हो ली जो सामने खिड़की में को दिखा है नहीं या थाने में बैठे ने या खड़े ने द्वादन सामने से परलो गेट के ऊपर को जान लग रहा हो तो समझ लो वो बता के ऐसे गुप्त द्वादन इन लोगों के द्वादन इशारे होते थे। तो इन तो छुपा भी कोई नहीं भाई मुंडी उस भाषा का नाम ही मुंडी था। मुंडी हाँ जब अपना भी कोई बालक द्वादन पढ़ता तो भाई मुंडी पढ़ ले तो मतलब कि मैंने कर दे ठीक ठीक हाँ। तो उस टाइम द्वादन कर्जा यदि वो डोगे के बीच में टांग आ गई तो फिर लकड़नी बड़ी मुश्किल ठीक है जी, यानी मुंडी वाला डोगम किसान की टांग निकला नहीं पूरी जिंदगी। हाँ वो 4,000 रुपया बना दिया करते। अच्छा हाँ वो हिसाब सब करने जाते हैं जब द्वादन मतलब है कोई 4,000 सौदा हो रहा था बोले 4,000 का तेल और 4,000 तेल गए और 4,000 ताई ले गई थी 4,000 गल गए। हाँ रुपया तो फौरन बन जाता समझे ना जी। महाजन ने हमेशा बात घुमा फिरा के करी है द्वादन मतलब है चाहे वो आज का टाइम हो यानी अब भी सीधा उत्तर नहीं देंगे उसमें भी किमें बदमाशी पाओगे। एक दफा आप चौधरी बंसीलाल के टाइम के ले लो हम अच्छे घाबरू थे चौधरी बंसीलाल यहाँ से चुनाव लड़ने लग गए हमारे हल्के से। अच्छा हाँ हिसार हल्का में हम बाद में लगाए पहले हम भिवानी हल्का में होते थे। ठीक है ये हल्का भिवानी में होता था भिवानी में होता था। तो दिल्ली से कोई आपकी तरह पत्रकार आ गए और पूछने लगे द्वादन मतलब चंद्रावती खड़ी थी इनके सामने जनता पार्टी से। ठीक है चौधरी बंसीलाल खड़े थे कांग्रेस से कि भाई बताओ भाई सेठो यहां से कौन जीतेगा। कहने लगे हमने कहा कौन जीतेगा जीतने वाली जीतेगी हारने वाला हारेगा। अच्छा हाँ कोई नहीं कह भी जाओ हाँ घुमा के कोई जीतो हमने क्या है किसी चीज से जितने वाले जीत जाएगी हारने वाला हाँ जितने वाले जीतेगी हारने वाला हारेगा। हमने क्या हम क्यों कहें हम अपने मुंह तो क्यों पता। हाँ क्या बात है एक माहौल भाई दिया। हाँ उन्होंने फिर द्वादन मतलब अपना चौधरी साहब ने जो काम किए वो महाजनों के खिलाफ ये नहीं है कि भाई पूरा ये द्वादन वो कर दिया हो। यदि सुच्चे पैसे उनके थे वो पैसे भी वापस दिलवाए कर्ज निवारण कमेटी बनाई जलवाई। अच्छा और उस जमाने में भी करोड़ों करोड़ों रुपये द्वादन भाई दीन ईमान से यदि इसके पैसे देने बनते हो तो इसके पैसे दो। दो ही खेती द्वादन उस टाइम कमर्शियल में मानी जाती थी। अच्छा एक तो गन्ना की खेती और एक कपास की पैदावार। अच्छा हाँ यदि ये चीज किसान के पास मौजूद है घर में और वो गुस्ताखी कर रहा है पैसा नहीं देता महाजन का तो केस चलता था फिर द्वादन उसके मुताबिक निपटारा होता था कि फसल बेच के पैसे दो। ठीक है इसके अलावा फिर कर्ज निवारण कमेटी बनाई थी बीच में द्वादन अपनी ग्रीवेंस कमेटी होती है और होती है आज भी द्वादन इस तर्ज पे जिन लोगों कर दो उसमें भी द्वादन लोगों काफी पैसे वापस करवाए थे। अच्छा और अन्यथा तो चौधरी साहब ने द्वादन मतलब ये कहा कि भाई जो जमीनें गिरवी रखी हैं जो पहले की भी काफी गिरवी रखी हुई थी और इस टाइम की मौजूदा टाइम की भी जो गिरवी रखी हुई थी लेट की और चीज की कह देने में म्याद गल गई और चीज हो वहां तक की जमीनें वापस करवाई। अच्छा और उस वक्त तो ये बताते कि मलिक साहब बहुत लोगों की जमीनें गिरवी रखी थी कमाल की बात है और भी 90% करेंगे जाने वाली थी चली भी गई थी। अच्छा 32 लाख एकड़ जमीन द्वादन मतलब तो साहब ने द्वादन वापस करवाई। अच्छा हाँ बहुत बड़ा आंकड़ा महाजनों से छुटवा के द्वादन मतलब वापस करवाई। अच्छा 32 लाख एकड़ साहब हाँ हाँ बहुत बड़ा आंकड़ा हाँ और 16 लाख के करीब द्वादन एकड़ जमीन निकट भविष्य में और जाने वाली थी हाँ अच्छा वो भी उससे रुकवाई। ये एकड़ का जिक्र है द्वादन मतलब ये बड़ा कारण है जो किसान इनको बहुत बड़ा नेता मानते कभी भी नहीं छुड़वा के वो द्वादन मतलब वापस नहीं हो सकती थी अगर छोटू राम ना होते तो। हाँ बिल्कुल उन्हीं के दिमाग की उपज थी मानोगे इस चीज को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर कुर्की के खिलाफ जी चीज को कुर्क कर लिया जाता था जिस तरह आज भी बैंक कई बार ज्यादा था कि कुर्क कर लेते हैं। कुर्क कर लेते हैं बिल्कुल सही कहा। तो इन्होंने फिर द्वादन मतलब है कुर्की का जो कानून बनवाया बाकायदा नाम रखे। अच्छा जिस तरह जमीन के मामले में था ना जमीन के मामले में ऐसा भी था कि जमीन आगे के लिए यदि मजबूरी वश कोई किसान बेचता है जमीन तो काश्तकार की जमीन काश्तकार ही खरीद सकता है अन्य कोई द्वादन महाजन नहीं खरीद सकता। हाँ या कोई सेठ या कोई द्वादन फर्म और चीज ये जमीन है द्वादन किसान की जमीन यानी काश्त करनी की जमीन काश्तकार की जमीन गैर काश्तकार नहीं ले पाएगा। बहुत अच्छा कानून था जिससे मतलब इसमें रोक लगी इस भ्रष्टाचार में। ले अच्छा करने लग गया तो फिर आगे और सुन ले जैसे नजर आवे तो जी इससे भी बढ़िया काम ये लगा ले कि बाकायदा जातियों का नाम लेके। अच्छा कि गैर काश्तकार राजपूत जाति की जो खेती कौम है जी जाट जाति की यादव जाति की जी गुर्जर जाति की जी सैनी जाति की जी इत्यादि जो कृषक कौम थी द्वादन मैन द्वादन उस जमाने की किसान कौम यहाँ किसान कौम द्वादन मतलब इसमें द्वादन मतलब हिंदू मुसलमान कोई भी हो धर्म का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ इन काश्तकारों की जमीन द्वादन जमीन नहीं ले पाऊंगे। अच्छा हाँ ये भी कंडीशन ये भी कानून में बना दिया यार जातियों का नाम लेके हाँ अच्छा क्या क्या लोग पूछोगे आप
बहुत बड़ी बात थी उस दौर में इस प्रकार का कानून बनाना। अब आ जाओ इस चीज पे कि किसान की जमीन, किसान के बैल जिनसे खेती करता है वो, और किसान का ज्यादा मतलब हल्के औजार, कृषि औजार कहो, जिस तरह सुहागा, जुआ और सारी चीज डाली। हाँ बिल्कुल सही ठीक है बात ना। बैलगाड़ी, उसका मकान कच्चा पक्का जैसा भी हो, और उसका नौरा, और दुधारू पशु उसका। अच्छा। हाँ, इत्यादि ये चीज ज्यादा नीलाम नहीं की जा सकेंगे, जबकि चूल में तो आटा भी ज्यादा नीलाम हो जाता था। क्या बात। यदि आज का आटा पिसा हुआ है, औरत ने बनाया हुआ है, तो वो चून भी काट ले जाते थे चूल में। अच्छा। हाँ, इतना बड़ा जुल्म था। कमाल की बात है। ज्यादा मतलब है रोटी पुओ ना पुओ, रोटी कौन खाते रहे, उसी दिन के लिए आटा बनाते थे। चूल का आटा भी द्वादन कपड़े में घाल गया, अपने द्वादन चादर, मेरा अपने द्वादन चल दो, जो मदर इंडिया फिल्म में दिखा रखा कुछ। कमाल की बात है, गलत नहीं है, वो द्वादन सही दिखा रखी, तब दिखा चली होगी। ठीक है जी। जी जी। तो इस किस्म के द्वादन मतलब है, कानून द्वादन मतलब आगे और भी है कई कानून द्वादन मतलब, आप लोगों के पास समय का अभाव होता है और देखने बोर हो जाएंगे। जी जी। तो फिर द्वादन मतलब इससे ना चलाओ, द्वादन मतलब इस ढंग से आप द्वादन एक ट्रेलर मान लो, ये द्वादन आपने देख लिया जी, ठीक है ना। हाँ, तो फिर उसके बाद आ जाते हैं कि वो कब एक्सपायर हुए। वो एक्सपायर 9 जनवरी 1945 को हुए। 9 जनवरी 1945। हाँ, कुल 64 साल की उम्र में। 64 साल। हाँ हाँ। बच्चे कितने थे? और चोर साहब के, हाँ, चोर साहब के 2 लड़की थी। 2 लड़के। हाँ, लड़का नहीं था उनका नाम। अच्छा। उनके भतीजे होते थे, उनके उत्तराधिकारी कह लो, वारिस कह लो, उनके राजनीतिक वारिस चौधरी श्रीचंद। श्रीचंद। हाँ, अच्छा। जो विधायक भी बने द्वादन उस हल्के से, वहां से बाद में वो राजनीति करते रहे, चौधरी श्रीचंद। हाँ, वो भी नेक आदमी थे। अच्छा, ये दोते हैं ना छोटू राम के? हाँ, वीरेंद्र सिंह वारिस तो फिर द्वादन मतलब कानूनी वारिस, फिर द्वादन जो प्रॉपर्टी है ना। हाँ, चौधरी साहब की द्वादन उनकी लड़कियों के पास आ गई, और चौधरी वीरेंद्र सिंह आ गई, दोनों बहनों की। चौधरी वीरेंद्र सिंह की माँ छोटू राम खा वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, चौधरी नेकी राम वही तो ब्याह थी। यानी कि जो चौधरी नेकी राम का है तो छोटू राम की लड़की थी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तब फिर ये वारिस हो गए। हाँ, वारिस हो गए जी। और बाद में उनके एक तरह से राजनीतिक वारिस भी बने। हाँ हाँ हाँ। आज भी कहलाए जाते हैं। हाँ, ठीक है, आज भी कहलाए। नीली कोठी इन्हीं के अंडर में है। हाँ, बिल्कुल है। तो ये नीली कोठी बनाई थी छाजूराम ने। चौधरी छाजूराम की होती थी, एक रेस्ट हाउस होता था उनका, रेस्ट हाउस टाइप बनाया था जी, दिल्ली और आंसी के बीच में। आंसी के बीच में। हाँ, तो साथियों, और फिर चौधरी साहब का जो योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन दादा, वो चौधरी छाजूराम से जो जुड़े हुए मसले थे, जिस तरह दान पुण्य चंदा दिवाना और चीज करना रोहतक जाट संस्था के लिए। तो साथियों, चौधरी बलराज सिंह मलिक ने ऐसे किस्से बताए सर छोटू राम के, उस दौर के किस्से जो मैंने भी नहीं सुने थे। बहुत से किस्से तो मुझसे भी अछूते थे। अब जाके ये समझ में आता है जब हमारे को मलिक साहब ने इतिहास बताया है कि क्यों किसान कौम आज भी भगवान की तरह छोटू राम को पूजती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था। सारे किसान कौम की बात कर रहा हूं, इसमें किसान कौम को धर्म का जिक्र नहीं है। एक जिक्र भी किया कि एक पुराने जो पाकिस्तान है, पुराना पंजाब है, उसके अंदर बिल्कुल सुदूर इलाके में मुस्लिम किसान भी छोटू राम को अपना नेता मानते थे, और जिन्ना के बारे में उनको पता नहीं था। इतने वो पॉपुलर थे किसान कौम के अंदर। और उसके यही कारण थे जो मलिक साहब ने बताए हैं, जो उन्होंने समाज सुधार के और जो विशेषकर किसानों के लिए सुधार के कार्य किए, नए नए कानून बनाकर किसानों की जमीन को बचाने का काम किया। आप हमारी बात से कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तो साथियों, राम राम। राम राम जी, नमस्कार।